साल 2026 का चुनावी मौसम भारत और दुनिया दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल देश के 5 राज्यों में वोटर्स अपने लिए एक नई सरकार चुनेंगे। इन राज्यों की आबादी कुल देश की लगभग 17% है, यानी कि करोड़ों लोगों की नजरें फैसलों पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में भाजपा कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन असम में वह तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि पांडिचेरी में दूसरी बार। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल पर। ममता बनर्जी और टीएमसी का मुकाबला भाजपा से होगा। अगर ममता जीतती है तो ये उनका लगातार चौथा कार्यकाल होगा। जी हाँ, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो लगातार 4 बार सत्ता में आती है। पिछली बार आपको बता दें कि टीएमसी को 213 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा 77 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। पश्चिम बंगाल में मतदाता ममता और भाजपा के बीच सीधे मुकाबले को देख रहे हैं। जी हाँ, विकास के मुद्दे, केंद्र राज्य तालमेल और स्थानीय लीडरशिप, ये सब इस बार निर्णायक साबित होने वाले हैं। असम की बात करते हैं। असम में भाजपा 10 साल से सत्ता में है और तीसरे चुनावों की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने में 3 बार इस राज्य का दौरा कर चुके हैं। भाजपा का टारगेट इस बार 126 में से 100 से अधिक सीटें जीतना है, लेकिन कांग्रेस ने भी किसी तरीके से भाजपा को रोकने के लिए 8 पार्टियों का एक गठबंधन बना दिया। जी हाँ, पिछली बार बीजेपी को 60 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 29। बाकी 37 सीटों पर छोटे क्षेत्रीय और वामपंथी दलों ने अपना कब्जा किया था। इस बार मतदाता असमिया पहचान, घुसपैठ और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देंगे। वही बात करते हैं तमिलनाडु की राजनीति की, तो तमिलनाडु की राजनीति भी हमेशा से अलग रही है। पिछले 60 साल में ना बीजेपी ना कांग्रेस की सरकार बनी। डीएमके और एआईएडीएमके की लड़ाई राज्य की एक पहचान बन चुकी है। वहीं सुपरस्टार विजय की टीवीके पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। 2021 में डीएमके प्लस गठबंधन ने 159 सीटें जीती थी। एआईएडीएमके को 75 यहां पर सीटें मिली थी। वही तमिलनाडु के मतदाता अक्सर फिल्मी सितारे नेताओं की छवि और स्थानीय मुद्दों को अक्सर ध्यान में रखते हैं। केरल में अभी भी लेफ्ट सत्ता में है और पिछले चुनाव में एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार जीतकर एक पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था। कांग्रेस गठबंधन इस बार एंटी इनकम्बेंसी की लहर को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी ने अब तक विधानसभा में कोई सीट नहीं जीती, आपको बता दें, लेकिन लोकसभा नगर निगम चुनाव की अगर बात करें तो उसमें बीजेपी ने सफलता दर्शाई है कि उसका प्रभाव यहां पर बढ़ रहा है। पिछले चुनाव में एलडीएफ को 99 सीटें मिली थी, आपको बता दें। यूडीएफ की बात करें तो 41 सीटें यहां पर उनको मिली थी। अब बात करते हैं पांडुचेरी का, तो पांडुचेरी का चुनाव अलग किस्म का है। यहाँ पर ये राज्य सबसे कम विधानसभा सीटों वाला है। आपको बता दें कि सिर्फ 30 सीटें हैं। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ 30 सीटें हैं। पिछली बार एआईएनआरसी बीजेपी गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी यहाँ पर, और इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ वापसी की यहाँ पर कोशिश कर रही है और एंटी इनकम्बेंसी की ताकत दिखाना चाह रही है। एनडी को पिछली बार यहाँ पर 16 सीटें मिली थी, यूडीएफ को 9 सीटें मिली थी और बाकी 5 सीटें अन्य दलों ने यहाँ पर जीती थी। यानी कि इस साल दुनिया भर में भी चुनावी हलचलों को तेज कर दिया है। यानी कि अब 5 राज्यों में ये चुनाव होने वाले हैं और देखना है कि किस तरीके से चुनाव होने वाले हैं और देखते हैं कि कौन इस बार अपनी सत्ता यहाँ पर जमाता है। इस साल दुनिया भर में भी चुनावी हलचल है। 36 से अधिक देशों में आम चुनाव होंगे, जैसे कि बांग्लादेश में 35 साल बाद नया प्रधानमंत्री बन सकता है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर बैन है और बीएनपी सबसे बड़े दावेदार। खालिदा जिया के निधन के बाद उनके बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व में चुनाव में बदलाव आ सकता है। वहीं नेपाल में मार्च में चुनाव होने वाले हैं। जैनजी आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव है और नए गठबंधन में 10 कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर ये चुनाव लड़ रही हैं। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल में गाजा युद्ध के बाद पहला आम चुनाव होगा। पिछले कई चुनावों में कोई पार्टी बहुमत नहीं लेकर आई थी और इसीलिए गठबंधन सरकार बनाना तय है। बेंजामिन नेतन्याहू की किस्मत इस चुनाव में इस बार तय होगी। यानी कि 2026 में भारत में चुनाव की टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले असम और पश्चिम बंगाल में मतदान होगा, यानी कि लगभग मार्च अप्रैल में। इसके बाद बात करते हैं पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरल में चुनाव की, तो अप्रैल मई में यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। वही हर राज्य का चुनाव एक अलग कहानी कह रहा है। कहीं एंटी इनकम्बेंसी की लहर, तो कहीं लंबे समय से सत्ता में रहने वाली सरकार का अनुभव और लोकप्रियता निर्णायक है। मतदाता केवल पार्टी के नाम से नहीं, नेताओं की छवि, स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखकर फैसला करते हैं। साल 2026 के चुनाव तय करेंगे कि कौन राज्य में सरकार बनाएगा, कौन गठबंधन की ताकत दिखाएगा और कौन नई राजनीति की दिशा को तय करेगा।